आप सभी को सूचित किया जाता है कि यह कहानी काल्पनिक है। कृपया इसे वास्तविकता से न जोड़ें। ये सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से लिखी हुई कहानी है। इस कहानी का मुख्य कारण केवल हमारे चहेते सितारों के प्रति समर्पण को दर्शाना है। कहानी में लिखे गए किसी भी दृश्य को वास्तविकता से जोड़ने का पाप न करें। कहानी का आनंद लें। तो आपने पहचान लिया मुझे तो लगा कि नहीं पहचान पाओगी। अरे ब्रिजेश जी, ये क्या बात हुई? शिवीना बेटा, कैन यू प्लीज एक्सक्यूज अस फॉर व्हाइल? श्योर अंकल, व्हाई नॉट? इसकी क्या जरूरत थी ब्रिजेश जी? शिवीना को जाने को क्यों बोला? क्योंकि मैं शिवीना के सामने तुमसे बात नहीं कर पाता। देखो रेवती, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। सी, एक वक्त था व्हेन आई डीपली लव्ड यू। वो अलग बात है कि तुमने कभी मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया। मैं तुम्हें प्यार देना चाहता था, तुम्हें हर खुशियाँ देना चाहता था, शिवीना के साथ तुम्हें एक्सेप्ट करने को तैयार था, पर तुम राजी नहीं हुई बिकॉज यू लव रमन। एंड फिर तुमने मेरी शादी विजेता से करवा दी। विजेता बहुत अच्छी है, आई एम ग्लैड शी इज़ माई वाइफ एंड आई लव हर। लेकिन तुम्हें पता है रेवती, somewhere in my heart I still have a feeling for you. Don't worry, love नहीं है वो, हाँ बट एक केयर, कंसर्न है, एंड वो हमेशा ही रहेगी। और आज भी मैं विजिता को बोल के ही तुमसे मिलने आया। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है? शिवीना भी तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। पता है तुम्हें, वो बेचारी तो जानती भी नहीं कि तुम कितने लंबे टाइम से डिप्रेशन में हो और कब तक ऐसे घूमती रहोगी अंदर ही अंदर। हालत देखो अपनी क्या कर ली है। अपने बारे में नहीं तो कम से कम शिवीना के बारे में सोचो। क्या ऐसे क्या देख रही हो? जवाब दो। मैं मंडे से ऑफिस आऊंगी। गुड, चलो अब मैं जाता हूँ। टेक केयर। आदमी फिट करवा दिए मैंने हमारे बंगलों की सफाई में। 2 दिन लगेंगे। अब आगे क्या करना है? आगे अब बच्चों से बात करनी है। ठीक है, आज बात करते हैं, मैं मैसेज करता हूँ। बच्चों का मैसेज आया। वीरेन वृंदा घर पे है आज और रमन ऑफिस। वो लोग कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए रेडी है एट एनी टाइम। ठीक है, कॉल कर अभी ही। चरण स्पर्श हर्ष अंकल एंड डैडी। खूब खुश रहे मेरे बच्चे, मेरा वीरू। खुश रहो बेटा, वृंदा है ना साथ? जी पापा जी, यही हूँ। चरण स्पर्श पापा जी, हर्ष अंकल। गॉड ब्लेस यू बेटी। वीरू देखना, ये रमन कॉल नहीं उठाता, तो उसे लाइन पे ले। वो आपसे बहुत नाराज है अंकल। जस्ट अ सेकेंड, मैं लेता हूँ लाइन पे। कहाँ था रमन? हर्ष अंकल ने कितने कॉल किए? भाई मेरे, अब लाइन मिल गई ना? पूछ ले इनसे कि क्या बात करनी है। आज भी रेवती का इंसल्ट करना है क्या? नहीं रमन, मेरे रहते कोई तुम्हारी रेवती का इंसल्ट नहीं करेगा। चरण स्पर्श अंकल। खुश रहे मेरे बच्चे, अपने बाप से नहीं बोलेगा? नहीं अंकल, अभी बहुत हो गया उनका। इतने साल से मैं उनकी जली काटी सुनता रहा अपनी बीवी के बारे में, पर कभी कुछ नहीं बोला रिटर्न में। बट दिस टाइम he really hurt me. His words hit me hard. I'm sorry. ऐसे कब तक नाराज रहेगा मुझसे? प्लीज मेरे बच्चे, मेरी लाइफ में तुझसे इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है ना मिस्टर गोयनका? मुझसे इम्पोर्टेंट आपके लिए आपका ईगो है, आपकी मारवाड़ी शान है, जो सिर्फ अपनी लाइफ को एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरह जीता है। रमन बेटा, नाउ यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। ऐसे मत बोल अपने बाप को। तुम लोग हमेशा आर्ग्यूमेंट्स करते हो और इम्पोर्टेंट बात तो बीच में ही रह जाती है। सॉरी अंकल, पर इस बार मैं डैड की बातों को बिल्कुल टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता। इंसल्टेड माय वाइफ बियॉन्ड द लिमिट्स। डैडी, रमन, हर्ष अंकल, प्लीज चेंज द टॉपिक। आप लोग को क्या इम्पोर्टेंट बात करना है वो करते हैं। यस, तो सुनो बच्चों, हम दोनों ने एक डिसीजन लिया है और वो डिसीजन ये है कि अब
हम इंडिया में ही रहना चाहते हैं। हमने अपने अपने बंगले भी साफ करवाना एंड कलर करवाना स्टार्ट कर दिया है। डैडी, अंकल, अचानक से ऐसा फैसला कैसे? कोई खास वजह? देखो बेटा, इतने साल बस बिजनेस को बड़ा करते करते हम जीना भूल गए। ये भी भूल गए कि अपने घर है यहाँ। अब जब से हम मुंबई आए हैं, ये शहर ने बांध कर रख लिया है हमें। एंड बेटा, जिस बात के लिए हमने कॉल किया है वो ये है कि हम दोनों चाहते हैं हमारे बच्चे भी हमारे साथ अपने देश में रहें। परदेश में बहुत काम कर लिया, अब अपने देश को कुछ देने की बारी है। तुम लोग आरवी ग्रुप्स को यहाँ इंडिया में एक्सटेंड करो ना, यहाँ एक ब्रांच ओपन करो। पर डैडी, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा? वहाँ अगर बिजनेस एक्सटेंड करने के लिए मान लीजिए हम रेडी भी है, बट यहाँ का काम किसके हवाले छोड़ देंगे? और पता नहीं बच्चे भी रेडी होंगे या नहीं। देखो बच्चों, तुम लोग थोड़ा टाइम ले लो। वहाँ तुम्हारे सबसे रिलायबल आदमी मिस्टर जॉर्ज है ना, तुम उनको कुछ लिबर्टीज देके उनको इस बिजनेस का काम दे सकते हो। और रही बात अभय अभियुक्ता की, तो आई एम श्योर वो मान जाएंगी। ठीक है अंकल एंड डैडी, हमें थोड़ा सोचने के लिए वक्त चाहिए। 1-2 दिन में बताते हैं। वीरेन अपना डिसीजन 1-2 दिन में बताएगा तो बताए। उसे इंडिया जाना है तो जाए, बट मैं इंडिया नहीं आने वाला।